हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का प्रॉब्लम लेंगे। टोटल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। इसमें एक फंक्शन रहता और फिर फंक्शन को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता, अनदर फंक्शन बनाना पड़ता। तो इसको चेन रूल भी बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? चेन रूल। अगर आप क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो ये तीन फंक्शन में अलग अलग दे हुए हैं। एक है एक्स बाय वाई, वाई बाय जेड, जेड बाय एक्स वाला। ठीक है ना? और आपको प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, वाई डेल यू बाय डेल जेड, वाई डेल यू बाय डेल वाई प्लस जेड डेल यू बाय डेल जेड। तो ये जो जेड है ये स्मॉल वाला लिखा मैंने, ये आपके समझ में आना चाहिए। ये भी स्मॉल ही है जेड। तो ये अगर आपको नहीं समझा तो दोनों को ऐसा लिख कर आना चाहिए। ये भी ये वाला, ये सेम ही है, मैंने लिख लिया ऐसा उसको। ठीक है ना? बट यहाँ पे आगे आपको कंफ्यूजन होगा तो जब कैपिटल जेड और स्मॉल जेड दोनों भी आएंगे साथ में, तो मैं आपको इस तरह लिखूंगा, ऐसा वाला जेड लिखूंगा। ठीक है, आपके क्लियर हो जाए ताकि कॉन्सेप्ट कंफ्यूजन ना रहे बच्चों को, इसलिए। अब इसमें तीन डेरिवेटिव आती है हमेशा, तो वही रूल एक्स में अप्लाई होगा, वही रूल वाई में अप्लाई होगा, अब वही रूल जेड में अप्लाई होगा। अब आप बोलेंगे सर समझा नहीं मेरे को। जैसा आप मुझे बताओ एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? एक्स का डेरिवेटिव होता वन, याद कर लिए। और वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता। तो जो बच्चों को याद नहीं है वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव, तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होगा। और एक्स का जो डेरिवेटिव है वो वन होगा। ठीक है, ये दो डेरिवेटिव मैटर करती है। और कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो आता है आपको जीरो होता। कांस्टेंट का डेरिवेटिव जीरो आता। अब देखना मेरे दोस्तों, ये रूल जैसा अगर मान लो यहाँ पे वन अपॉन वाई दे हुआ है, तो वन अपॉन वाई में क्या आएगा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई से? माइनस वन बाय वाई स्क्वायर। और यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू वाई का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा? वन आ जाएगा। सेम रूल जेड में भी अप्लाई होगा। वन अपॉन जेड आया तो माइनस वन बाय जेड स्क्वायर लिख लेना, और जेड आया तो वन लिख लेगा विथ रिस्पेक्ट टू जेड में। विथ रिस्पेक्ट टू वाई में वाई का आएगा, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में एक्स का आएगा। फॉर्मेट पूरा सेम है, डेरिवेटिव दो ही आती, ये दो को ही फॉर्मेट करके लिखना है। अब क्या करना है आपको सॉल्यूशन में? सबसे पहले लिखना है क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूट कर देना लेट करके। अब ये फॉर्मेट कैसा बनेगा देखना। ये हो जाएगा एफ ऑफ, ये एफ है, फंक्शन है, स्मॉल एक्स बाय वाई, वाई बाय जेड और जेड बाय एक्स, ये सब स्मॉल ही लिखा हुआ है, हाँ? ध्यान रखना। अब लिखना है आपको यहाँ पे लेट, ये जो वैल्यू है कैपिटल एक्स इज इक्वल टू स्मॉल एक्स बाय वाई, कैपिटल वाई इज इक्वल टू कैपिटल वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई बाय जेड, और कैपिटल जेड इज इक्वल टू जेड बाय एक्स। स्मॉल है इसलिए ऐसा लिख लिया, ये भी स्मॉल ही है सर, समझाने के लिए लिख रहा हूँ, या फिर छोटा और बड़ा लिखता तो बेस्ट रहेगा। अगर आप इससे कंफ्यूजन हो रहे तो ऐसा लिखूंगा, स्मॉल रहे तो ऐसा छोटा लिख लूंगा, कैपिटल रहे तो बड़ा लिख लूंगा, इस तरह। ठीक है ना? चलेगा। अब आप इसको क्या करना है, डेरिवेटिव लेना है तीन बार जो पहले लिए थे हम। तो सर क्या करेंगे हम लोग? बहुत आसान वे से समझाया मैंने, देखो आपको। ऊपर अगर एक्स आया तो वन आ जाएगा, नीचे वन बाय एक्स आ रहा अगर तो माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ये रूल वाई में भी अप्लाई होगा, ये रूल जेड में भी अप्लाई होगा। तो यहाँ से शुरू करते हैं। तो लिखना है पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। ठीक है ना? वन बाय वन तीनों का लेना है, तीनों को एक एक बार से डेरिवेटिव लेना है। तो यहाँ से शुरू करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स आ जाएगा, एक्स का डेरिवेटिव ऊपर है एक्स तो वन अपॉन वाई आ जाएगा। ठीक है, अब इसी को वाई से डेरिवेटिव लो, तो वाई से डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बनेगा बोलो बेटा? विथ रिस्पेक्ट टू वाई से, तो वन बाय वाई हो जा रहा, तो वन बाय वाई का क्या होता है डेरिवेटिव? माइनस वन बाय वाई स्क्वायर। जैसा वन बाय एक्स का डेरिवेटिव माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता ना, उसी तरह वन बाय वाई, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसको ध्यान देना एक बार। पार्शियली डिफरेंशिएट कर रहे हैं विथ रिस्पेक्ट टू वाई से। तो अगर आपको समझा विथ रिस्पेक्ट टू वाई मल्टीप्लीकेशन में है तो एक्स, एक्स जो है वो बाहर आ जाता, और ये ऐसा आ जाता, ऐसा हो जाता। तुम्हारे को पहला क्वेश्चन में समझा रहा। तो ये फिर वन अपॉन वाई का डेरिवेटिव आता माइनस वन बाय वाई स्क्वायर, ऐसा। फिर ये माइनस वन अपॉन वाई स्क्वायर को लिखते हैं माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। ये फॉर्मेट रहता कि वो कांस्टेंट बाहर आता, डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल। तो हम लोग बार बार ऐसा नहीं लिख सकते ना, तो हम लोग डायरेक्ट लिखेंगे अभी यहाँ पे माइनस एक्स अपॉन वाई स्क्वायर। अब इसका ही डेरिवेटिव ले लो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो, पार्शियली डिफरेंशिएट करो विथ रिस्पेक्ट टू जेड से, स्मॉल जेड, स्मॉल जेड को ऐसा लिख लेंगे। अब इसको z से लो, अब यहाँ पे z अवेलेबल है क्या? तो नहीं है, तो नहीं है तो जीरो आ गया। क्या आ गया? जीरो।
अब यही प्रोसीजर यहाँ अप्लाई करो, डेल वाई बाय स्मॉल एक्स। तो यहाँ पे एक्स अवेलेबल है क्या? तो नहीं है, तो नहीं है तो जीरो, नहीं है तो जीरो। अब उसी तरह डेल वाई बाय स्मॉल वाई, तो स्मॉल वाई, वाई का ऊपर है वाई, तो वाई का वन आ जाएगा, तो वन बाय जेड बना। फिर ये आ जाएगा डेल वाई बाय स्मॉल जेड को छोटा जेड लिख लिया। अब यहाँ पे वन अपॉन जेड है, तो वन अपॉन जेड का उसी तरह आएगा जैसे वन अपॉन एक्स का डेरिवेटिव आता। तो ये हो जाएगा माइनस वाई बाय जेड स्क्वायर, माइनस वाई बाय जेड स्क्वायर। अगर आप नोटिस करेंगे तो सेम ही आ रहा हमेशा। अब इधर आ जाओ, डेल जेड बाय डेल, फॉर्मेट सेम ही है, डेल जेड बाय डेल एक्स। अब नीचे आया वन अपॉन एक्स, तो नीचे वन अपॉन एक्स का क्या था? माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर था। ऊपर जेड है तो कांस्टेंट है, तो ये इसको लिखेंगे माइनस जेड बाय एक्स स्क्वायर। तो सर जीरो नहीं होगा क्या? नहीं, मल्टीप्लीकेशन और डिवाइडेशन में आया तब जीरो नहीं होता, अलग अलग रहा कांस्टेंट तो तब जीरो होता। तो ये तो हमने पहले वीडियो में बताया मैंने आपको। अब ये आ जाएगा डेल जेड बाय स्मॉल वाई, है इसमें स्मॉल वाई? नहीं है तो जीरो आ जाएगा। अब लास्ट वाला क्या है? डेल जेड बाय स्मॉल स्मॉल जेड को छोटा जेड कर दी, इज इक्वल टू, अब ऊपर आ गया जेड, ऊपर आया तो वन आएगा, तो वन बाय एक्स हो जाएगा। तो एक्स जीरो नहीं होगा यहाँ पे, मल्टीप्लाई और डिवाइडेशन में जीरो नहीं होता। सीधा सीधा आप जेड का डेरिवेटिव लेंगे, जेड का डेरिवेटिव वन आता, जिस तरह एक्स का डेरिवेटिव वन आता विथ रिस्पेक्ट टू एक्स में, उसी तरह विथ रिस्पेक्ट टू जेड में जेड का डेरिवेटिव वन आता। आपने डेरिवेटिव निकाल लिए। अब इसके बाद वो चेन रूल अप्लाई करेंगे, वो चेन रूल मैटर करता, ठीक है ना? तो मैं इसको थोड़ा रफ कर देता हूँ, स्पेस के लिए आना चाहिए आपको। तो ये चेन रूल बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके लिए। मैं क्या करूँगा, थोड़ी स्पेस बना लेता हूँ ताकि आपको मिल जाए, समझ में आ जाए। तो यहाँ पे देखना स्पेस कैसी बनेगी, चेक करना। हाँ, यहाँ बना देंगे अपन ताकि आपको समझे सबसे बेस्ट। तो चेन रूल क्या करते हैं हम लोग? u इज ए फंक्शन ऑफ कैपिटल एक्स, कैपिटल वाई, कैपिटल जेड, इज ए फंक्शन ऑफ स्मॉल एक्स, स्मॉल वाई, स्मॉल जेड। क्योंकि हमने कैपिटल एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर दिए स्मॉल एक्स वाई जेड को। अब ये फॉर्मेट आपको आता है, कैसा करते सर? अब डायरेक्ट पहले वाला डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, पहले x आएगा, तो यहाँ x के पास जा रहे हैं हम लोग। तो x के पास जाएंगे तो क्या करेंगे हम? डेल यू बाय डेल एक्स लिख लेंगे पहले। फिर क्या करेंगे? x कैपिटल x के पास जाएगा, u कैपिटल x के पास जाएगा, तो डेल यू बाय कैपिटल x बाय स्मॉल x। फिर आएगा यहाँ पर डेल यू बाय कैपिटल y बाय स्मॉल x। फिर क्या आएगा? डेल यू बाय कैपिटल Z बाय स्मॉल x। यानी वही सेम प्रोसीजर, पहले x से स्मॉल x की तरफ, फिर y से स्मॉल x की तरफ, फिर z से स्मॉल x की तरफ। यही फॉर्मेट अप्लाई करेंगे y में भी, स्मॉल y में, स्मॉल x में। तो क्या करेंगे बोलो? डिफरेंशिएट, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। तो सर यहाँ पार्शियल नहीं लिखते क्या आप? डिफरेंशियल विथ रिस्पेक्ट टू y, पार्शियल नहीं लिखते क्या आप? नहीं, अगर पार्शियल लिखेंगे तो जीरो हो जाएगा बाकी सब। अरे भैया एक्स वेरिएबल ट्रीट होगा, वाई जेड जीरो हो जाएगा, वो पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। यहाँ पे वेरिएबल लेना पड़ता है, इसीलिए इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई से कर रहे हैं। अब आपको वाई के पास जाना है, तो वाई के पास कैसा जाएंगे आप? बार बार बोल बोल के थक गया मैं। पहले एक्स से स्मॉल वाई, फिर वाई से स्मॉल वाई, फिर जेड से स्मॉल वाई, इस तरह। तो ये फॉर्मेट आ गया आपको, डेल यू बाय डेल वाई आ गया। क्या करेंगे बेटा बोलो? तो ये हो जाएगा, अरे क्या बात है सर, बहुत इजी मेथड से समझा रहे। डेल यू बाय कैपिटल एक्स और कैपिटल एक्स बाय स्मॉल वाई को ऐसा, फिर डेल यू बाय कैपिटल वाई से स्मॉल वाई तक, फिर डेल यू बाय कैपिटल जेड से स्मॉल वाई। हो गया। अब यही फॉर्मेट किस में अप्लाई करेंगे हम लोग? डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड में। तो ये देख लेना, अब आप कॉपी पेस्ट कर लेंगे रे भैया, बार बार समझा समझा के थक गया मैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू जेड से, तो जेड स्मॉल लिख लेंगे, तो जहां जहां स्मॉल डेल वाई है उसकी जगह स्मॉल डेल जेड कर लो, कॉपी पेस्ट कर लो। सेम प्रोसीजर, ये ऐसा भी कर सकते क्या सर? हाँ, ये तो बहुत आसान मेथड दिख रही। हाँ, ये समझाने के लिए, ये कैपिटल एक्स हो गया, ये कैपिटल एक्स बाय स्मॉल जेड हो गया, स्मॉल जेड को छोटा करता हूँ, डेल यू बाय कैपिटल वाई बाय स्मॉल जेड। फिर आ जाएगा डेल यू बाय कैपिटल जेड बाय स्मॉल जेड छोटा है, ठीक है ना?
ये फॉर्मेट, ये इसके जगह भी कर सकते थे क्या सर आप? हाँ, इसके जगह भी आप डेल जेड के जगह स्मॉल डेल वाई कर सकते थे, कॉपी करके डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन समझा रहा मैं कि आया कहाँ से। अब ये तीनों वैल्यू उठा के रखना है, तीनों इक्वेशन को। इसको इक्वेशन नंबर 1 बोलो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोलो, और ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब यही फॉर्मेट आपको वैल्यू रख के बताना है। तो मैंने आपको पहले ही बोला किसका क्या वैल्यू आपको ध्यान से देखना है। तो पहले यहाँ से शुरू करेंगे अपन, पेन का कलर चेंज कर देंगे। पहले यहाँ से पहली वाली इक्वेशन से शुरू करेंगे। तो आपके पास ये वैल्यू अवेलेबल रहती है, ये वैल्यू अवेलेबल रहती है, और ये वैल्यू अवेलेबल रहती है। देख लो बराबर। तो डेल एक्स बाय स्मॉल डेल एक्स, कैपिटल डेल एक्स बाय स्मॉल डेल एक्स, कैपिटल डेल वाई बाय स्मॉल डेल वाई, दिख रहा, कैपिटल डेल जेड बाय स्मॉल डेल जेड। तो आपके तीन फॉर्मेट रहेंगे हमेशा, एक रहेगा 1/y में, एक रहेगा 0 होंगे, और एक रहेगा -z/x² में। अलग अलग वेरिएबल आ सकता तीनों में। तो पहले वाले का वैल्यू लिख लेता मैं। पहला आ जाएगा आपके पास, देखो इसका वैल्यू क्या आएगा चेक करना। पहले इसको लिखना पड़ेगा हम लोग 1/1 से। तो पहले लिखेंगे डेल यू अपॉन, सर पेन चेंज कर दो, ये लिखेंगे हम लोग डेल यू अपॉन डेल एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आ जाएगा 1/y। इसका वैल्यू 1/y है ना, तो पहले लिखना, पहले लिखना 1/y। ये वैल्यू आ जाएगा, जो बच गया वो क्या बचा, डेल यू बाय कैपिटल एक्स। और इधर वाले में तो 0 आता, तो ये तो रिजेक्टेड टर्म है, नहीं लिख। तो यहाँ पे क्या आएगा फिर, माइनस वाला टर्म आएगा, ये वाला टर्म प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस करके लिखना स्मॉल z अपॉन x²। और इसको मल्टी, ये आ जाएगा डेल u बाय कैपिटल z, ये वाला टर्म, ये वाला टर्म। इसका वैल्यू क्या है, डेल जेड बाय डेल एक्स का वैल्यू -z/x², ये रख दिया यहाँ। प्लस माइनस माइनस हो तो पहले करके लिखना। यही फॉर्मेट दूसरे में भी आएगा, इसको नंबर 4 बोल देंगे हम लोग। अब फिफ्थ में देखो, फिफ्थ में अगेन सेम क्वेश्चन, सेम प्रोसीजर है। इसका वैल्यू अवेलेबल है, इसका वैल्यू अवेलेबल है, इसका वैल्यू अवेलेबल। एक वैल्यू तो 0 होंगी, और एक पॉजिटिव होंगी, और एक निगेटिव होंगी। तो फॉर्मेट देखो, पहला वाला ही निगेटिव हो जा रहा, डेल एक्स अपॉन डेल वाई है वैल्यू। तो यहाँ पे जैसे ही इसका वैल्यू रखेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता, तो हमको यहाँ लिखना है पहले। तो ये आ जाएगा आपका डेल यू बाय डेल वाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम माइनस -x/y²। और ये आ गया आपका डेल यू बाय डेल एक्स। ठीक है, अब ये चेक करना 1/z है दूसरा वाला, डेल वाई बाय डेल वाई का, कैपिटल डेल वाई अपॉन स्मॉल डेल वाई का 1/z है, तो 1/z पहले लिख लेंगे। और ये वैल्यू, जो भी वैल्यू है वो डेल यू बाय डेल वाई। ये जो बॉक्स वैल्यू वैल्यू रख रहे हैं हम लोग, जो बॉक्स में किया मैंने यहाँ ग्रीन पेन से जो किया वो वैल्यू रख रहे हैं। अब तीसरा वैल्यू वैल्यू तो 0 है, तो ये तो 0 है, नहीं भी लिखे तो चलता। अब ये फॉर्मेट और बता दो। अब देखो कौन सा फॉर्मेट है, ये वाला टर्म रखो, एक तो 0 हो जाएगा सर इसमें, और एक नेगेटिव हो जाएगा, और एक पॉजिटिव। देखो फॉर्मेट वही आ रहा, एक नेगेटिव आ रहा, एक पॉजिटिव, और एक 0 आ रहा, तो लिख नहीं रहे अपन। इसको नाम दे दो पहले, इसका नाम रहेगा 5। अब लास्ट वाला आएगा 6, लास्ट वाला क्या आएगा 6। तो ये आ जाएगा डेल यू अपॉन डेल जेड। अब वैल्यू रखो 1/1। तीसरा वाला टर्म्स कौन सा है, यहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो इसका वैल्यू चेक करो, पहला वाला 0 आ जाता। कैपिटल डेल एक्स अपॉन डेल जेड का वैल्यू क्या है, 0 है, तो ये 0 है, नहीं लिखूंगा इसको मैं। अब यहाँ पे देख लो ये वाला टर्म्स, ये माइनस वाला टर्म है, तो ये आ जाएगा वापिस सेम, -y अपॉन z²। और क्या बचा यहाँ पे, डेल यू बाय डेल वाई। और थर्ड वाला क्या है, 1/x है, डेल जेड अपॉन डेल जेड वाला। तो ये आ जाएगा 1/x पहले आ जाएगा, और इसका वैल्यू चले गया, तो क्या बच गया, डेल यू बाय डेल जेड कैपिटल वाला, और इसको इक्वेशन नंबर 6। वैल्यू रखना है आपको 1/1। अब अगर आप क्वेश्चन की तरफ नोटिस करेंगे, तो क्वेश्चन में क्या है, डेल यू बाय डेल एक्स के साथ में x है, डेल यू बाय डेल वाई के साथ में y है, डेल यू बाय डेल जेड के साथ में क्या है, z है। तो आप देखना, इसको इक्वेशन नंबर 4 को, 5 को, 6 को, 4 को x से मल्टीप्लाई करना है, 5 को y से मल्टीप्लाई करना है, और 6 को z से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब हम लोग इसको x से मल्टीप्लाई करेंगे ये वाली टर्म को, तो ये आ जाएगा x/y, याद रखना सेम प्रोसीजर। और यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो ये z/x बनेगा। उसी तरह ये फॉर्मेट में ये आ जाएगा y, और यहाँ से एक y कैंसिल हो जाएगा, तो -x/y, और ये y/z आ जाएगा। यहाँ से भी आपको काय से मल्टीप्लाई करना है, z से, तो एक z कैंसिल हो जाएगा,
और यहाँ पे आ जाएगा z बाय एक्स, और तीनों को ऐड कर देना है। तीनों को ऐड करने में क्या होगा चेक करना। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जो लिखेंगे हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में लिखेंगे, तो सबसे बेस्ट रहेगा आपके लिए। चलो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड। इक्वेशन नंबर 4, 5, 6 को आप 4 को x से, 5 को y से, z से, 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, कर लो मल्टीप्लाई। इसको हम लोग x से करेंगे, तो x डेल u बाय डेल x आएगा, और ये क्या हो जाएगा x बाय वाई डेल यू बाय कैपिटल एक्स, यहाँ से एक x कैंसिल हो जाएगा, तो z बाय एक्स हो जाएगा, डेल यू बाय डेल z हो जाएगा। इसको नंबर 7 कर दो, ये टर्म्स को y से करो, y डेल यू बाय डेल y आ जाएगा, इज इक्वल टू एक y कैंसिल होगा, जैसे आप y से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक y कैंसिल हो जाएगा, एक y बचेगा, तो डेल यू बाय कैपिटल x, और ये y बाय z होता, क्या होता है y बाय z, डेल यू बाय डेल y। तो ये हो गया आपका डेल यू बाय डेल y, इसको नंबर 8 दे दो। अब ये तीसरे वाले को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, z से, यानी 6 नंबर को z से। तो चेक करना कैसा हो जाएगा, इसको z से मल्टीप्लाई करें तो z डेल यू बाय डेल z, स्मॉल है ऐसा लिख रहा हूँ, ठीक है ना, स्मॉल ऐसा भी लिख सकते हैं, या छोटा कर दो ऐसे बेस्ट है। इसको z से मल्टीप्लाई करें तो एक z कैंसिल हो गया इसमें से, तो माइनस वाई बाय जेड बना, डेल यू बाय डेल y हो गया, और ये हो गया z बाय एक्स डेल यू बाय डेल z, ठीक है ना, ये कैपिटल रहेगा, इसको 9 बोलते हैं, इक्वेशन नंबर 9। अब इन तीनों को क्या करो हम लोग ऐड कर लो, तो जैसे ऐड करेंगे, एडिंग एडिंग 7, 8 एंड 9, तीनों को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को, x डेल यू बाय डेल एक्स, y डेल यू बाय डेल y, और z डेल यू बाय डेल z। ये x है, ये y है, ये z है, लेफ्ट हैंड साइड ऐड हो गया। अब राइट हैंड साइड क्या होता, कैंसिल हो जाता है, पूरा का पूरा कैंसिल हो जाता है। तो कैसा कैंसिल होता है देख लो, अगर आप नोटिस करेंगे तो ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, कैंसिल हो गया। ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, ये भी कैंसिल हो गया। तो इस तरह आंसर राइट हैंड साइड में क्या आ गया, 0 आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो गया, बट राइट हैंड साइड क्या हो गया, 0 हो गया। तो यही आपका फाइनल आंसर था, चेक कर लो इसको। इस तरह यही है सर, अरे क्या बात है सर, यही है, ये स्मॉल z लिखा मैंने, ऐसा भी लिख सकते और छोटा वाला भी लिख सकते। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। तो चेक करना, ये आपका फाइनल आंसर आया। इस तरह आपको सॉल्व करना है। फॉर्मेट बहुत ईजी है, अगर आप फॉर्मेट लेके चलेंगे कि पहले आप एक्स वाई जेड से डेरिवेटिव ले लो, फिर चेन रूल लगा लो, फिर किस मल्टीप्लाई कर दो जो रिक्वायरमेंट है, तो फिर तीनों को ऐड कर दो, तो लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड हो जाएगा, राइट हैंड साइड हमेशा 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 ही प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है ना फ्रेंड, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।